बच्चों, यदि आप नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान या अन्य भी कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो चलिए देखिएगा, इस प्रश्न को हम करते हैं। सबसे पहले बड़े ध्यान से इसको हमने पढ़ना है और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अरबाज ने अपनी रसोई के फर्श पर हरी वर्गाकार टाइलें लगवाने की सोची है। टाइल का हर किनारा 10 सेंटीमीटर का है। उसकी रसोई 220 सेंटीमीटर लंबी और 180 सेंटीमीटर चौड़ी है। उसे कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी? तो देखिए, यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि यहाँ पे दो चीज हमको दी है। एक तो दी है टाइल का हर किनारा। यदि टाइल का हर किनारा 10 सेंटीमीटर का है तो वह टाइल्स कैसी होगी, यह आपको मालूम होना चाहिए कि जिस की चारों भुजाएं बराबर होती है उसे हम वर्ग कहते हैं। तो टाइल का जो हमारा आकार है वह कैसा है? वह है वर्गाकार। वर्गाकार, ठीक है। और वर्ग का आपको यह भी मालूम होना है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल निकाला जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह होता है भुजा गुणा भुजा, ठीक है। अब आपको यहां पे दिया गया है जो टाइल्स है उसका एक भुजा है 10 सेंटीमीटर, तो हम उसको गुणा कर देंगे। 10 गुणा 10 बराबर 10,100 वर्ग सेंटीमीटर। यह हमारा जो टाइल्स है, टाइल्स का क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? कि जो आकृति जितनी जगह घेरती है उसे उस वस्तु का क्षेत्रफल कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक टाइल दी गई है तो टाइल्स का हमने क्षेत्रफल निकाल दिया। तो यहाँ पे टाइल्स का जो क्षेत्रफल है वह है 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं दूसरा कि हमको दिया क्या है। उसकी रसोई 220 सेंटीमीटर लंबी और 180 सेंटीमीटर चौड़ी है। मैं चित्र बना के यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जो रसोई का जो फर्श है वह इस तरह का है, ठीक है, इस तरह का है। जो रसोई की लंबाई है 220 सेंटीमीटर, यहाँ पे दी गई है हमें 220 सेंटीमीटर, और रसोई की चौड़ाई जो दी है 180 सेंटीमीटर। अब बच्चों, आपको वीडियो देखते देखते समझ में आ जाना चाहिए कि इसकी ये भी 220 सेंटीमीटर होगी और ये वाली चौड़ाई भी 180 सेंटीमीटर होगी। तो इस आकृति को आप देखकर बता सकते हैं कि यह आकृति कैसी है। यह आकृति आयताकार है क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं, ये देखिए, ये आमने सामने की भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। ये आयत है और आयत का जो क्षेत्रफल, अब हम इस रसोई का जो फर्श है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। आयत का क्षेत्रफल जो निकाला जाता है वो क्या होता है? वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है बच्चों। तो यहां पे आप समझ गए हैं कि दो आपको दिए गए हैं। एक तो दिया गया है क्या? टाइल्स, और दूसरी दी गई है हमको रसोई। हमने ये बताना है कि जो रसोई है हमारी, जो ये रसोई है, इसमें जो ये टाइल्स हैं, ये कितनी टाइल्स हमारी इस रसोई को ढकने में या पूरा करने में लगेगी। अब आप कैसे करके निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो रसोई है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे और रसोई के क्षेत्रफल में टाइल्स के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। जो भी उत्तर आएगा उतनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहले तो आप या तो रसोई का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, जैसे मैंने कहा रसोई का क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर लंबाई है गुणा चौड़ाई 180 सेंटीमीटर है। तो इसको यदि आप सॉल्व करते हैं, आपको मालूम है, मैं ऐसे ही गुणा कर देता हूं। देखिए, 1 0 2 0, तो जो जीरो आपका यहां पे आ जाएंगे। अब हम पे बचा 18। 18 को 2 से गुणा कीजिए, 18 दूनी 36 का 6 हासिल लगा 3।
और 18 को फिर आप 2 से गुणा कर दिए, 18 दूनी 36 और 36 में इस 3 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 39 और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया आपका रसोई का क्षेत्रफल। अब देखिए दूसरा हमको दिया गया था टाइल्स। टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे आप। आपको पता है टाइल्स वर्गाकार है और वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, यानी कि उसकी एक भुजा है 10 सेंटीमीटर टाइल्स की, तो टाइल्स का जो क्षेत्रफल होगा 10 को आप 10 से गुणा कर देंगे तो 100 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा टाइल्स का क्षेत्रफल आ गया। अब मैंने आपसे कहा था कि आप रसोई के क्षेत्रफल में, रसोई का क्षेत्रफल है 339,600 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। रसोई के क्षेत्रफल में टाइल्स के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे और टाइल्स का जो क्षेत्रफल है 100 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए इससे तो ये कट गया। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। इस जीरो से एक जीरो, इस जीरो से ये वाला जीरो, तो उत्तर बचता है आपके पास 396 टाइल्स। तो उत्तर जो आएगा वो आएगा आपका 396 टाइल्स की जरूरत रसोई में के फर्श के लिए आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए दूसरा तरीका जो इसका है वो क्या है। मैंने आपसे कहा था कि रसोई के क्षेत्रफल में टाइल्स के क्षेत्रफल का भाग देना है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि टाइलों की जरूरत, ठीक है, मैं लिख देता हूं टाइल्स, हमें टाइलों की जरूरत, टाइलों की जरूरत अगर पूछा जा रहा है, जरूरत बराबर क्या करेंगे, यहां पे कर देता हूं। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा रसोई का क्षेत्रफल। रसोई की लंबाई है 220 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई है 180 सेंटीमीटर। अब नीचे जो टाइल्स है उसकी एक भुजा है 10 सेंटीमीटर और वर्गाकार है तो दूसरी भुजा भी उसकी होगी 10 सेंटीमीटर। तो अब आप इसको काट सकते हैं। देखिए इस जीरो से ये जीरो काट दिया, इस जीरो से ये जीरो काट दिया। अब आपके पास जो उत्तर बचता है 22 को आप 18 से गुणा कर दीजिएगा। 22 गुणा 18 अगर आप करते हैं तो 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है। और 1 दूनी 2 और 1 दूनी 2, देखिए 6, यहां पर आ जाएगा 6, 7 और 2 9 और 1 396। यहां पे 396 बट्टा 1 एकम 1 1 बराबर कितना आ गया उत्तर आपका 396। उत्तर आ जाएगा 396 टाइल्स। तो दोनों तरह से आप इसको निकाल सकते हैं और ऐसे प्रश्न कोई भी परीक्षा की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो वहां अवश्य पूछे जाते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई, ठीक है, एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 20 मीटर है। बगीचे की एक साइड कितनी लंबी होगी। अब देखिएगा बच्चों कि बगीचा है वर्गाकार। देखिए ये एक वर्गाकार बगीचा है जिसकी भी यहाँ पे बात की जा रही है, ये वर्गाकार बगीचा है और इसकी बाड़ की लंबाई, बाड़ आपको मालूम होता है कि चारों ओर लगती है, ये हमारी इसमें बाड़ लगी है, ये बाड़ लगी है चारों ओर और इसका जो लंबाई है वो है 20 मीटर, ठीक है। मैंने देखिए आपको बताया था कि चारों ओर की लंबाई के योग को, ये चारों ओर की जो लंबाई है उसका योग 20 मीटर है, तो चारों ओर की लंबाई के या किसी बंद आकृति के चारों ओर की लंबाई के योग को परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाप। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर कितना दिया है, 20 मीटर आपको दिया है, ठीक है। अब आपको
जब वर्ग का परिमाप दिया है, वर्ग का परिमाप आपको दिया है 20 मीटर, ठीक है। अब आपको बताना है बगीचे की एक साइड, तो आपको बताना है वर्ग की भुजा, एक साइड माने उसकी एक भुजा बतानी है। तो जो इसका सूत्र होता है कि वर्ग का यदि आपको परिमाप दिया है और वर्ग की भुजा आपको ज्ञात करना होता है, तो आप इसका सूत्र लिखेंगे परिमाप बट्टा 4, क्योंकि 4 भुजा होती है तो 4 से आप भाग देंगे परिमाप को, तो परिमाप है आपका 20 मीटर, देखिएगा 20 मीटर। 4 भुजा होती है, 4 से आप इसको काट दीजिएगा, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। तो आपका जो यहां पे उत्तर आता है कि वर्ग की भुजा, आपका उत्तर आ गया सॉल्व करके 5 मीटर, ठीक है। वर्ग की जो भुजा आई वह 5 मीटर आई। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जिन्हें कि बड़े ध्यान से आपको समझना है। ऐसा ही अगला प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं कि यदि एक वर्गाकार बगीचे की बाड़, ये 20 मीटर ना होते 100 मीटर अगर मैं लिख देता हूं, तो आपको बगीचे की एक साइड कितनी होगी यह बतानी है। एक प्रश्न तो यह है। दूसरा प्रश्न मैं आपको यह दे देता हूं कि एक वर्गाकार बगीचे की लंबाई 20 नहीं 200 मीटर है, तो बगीचे की एक साइड नहीं, तो बगीचे का क्षेत्रफल आपको बताना है। बगीचे का क्षेत्रफल बताइए, यह आपके लिए दूसरा प्रश्न है, ठीक है। अब हम चलते हैं गौ प्रश्न की ओर कि 20 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से एक आयत बनाई गई है। अगर आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बच्चों कि 20 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से एक आयत बनाई गई। अब मैंने कहा देखिए ये जो मैंने आयत बनाया है ये 20 सेंटीमीटर लंबा तार है और उससे मैंने ये आयत बनाया है, ठीक है। अब आप समझ गए, अभी इससे पहला जो प्रश्न था कि ये जो यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है वह है 20 सेंटीमीटर, तो इससे आप समझ गए कि उसके जब चारों ओर की भुजाओं की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो वह क्या होगा, परिमाप होगा। और परिमाप किसका होगा, क्योंकि उसकी चौड़ाई, ये चौड़ाई आपको दी गई है 4 सेंटीमीटर, ये 4 है तो ये भी 4 होगी। तो अब आप समझ गए हैं कि जब ये 4 है तो ये 4 तो होगी नहीं, लंबाई उसकी 4 नहीं होगी, तो ये वस्तु, ये जो आकृति है कैसे होगी, ये होगी आयताकार, ये होगी आयत। तो आप बोल सकते हैं कि यह है आयत का परिमाप, कि आपको बताया गया है कि आयत का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आपको चौड़ाई दी गई है और लंबाई ज्ञात करनी है, तो इसका जो फॉर्मूला है उसको आप लिखेंगे। मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिएगा आपको दिया गया है आयत का परिमाप कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और दिया गया है आयत की चौड़ाई, यहां पे दिया गया है आयत की चौड़ाई आपको दी गई है, ठीक है। ये दी गई है कितनी, 4 सेंटीमीटर। आपको निकालना है आयत की लंबाई, क्योंकि आयत की लंबाई आपसे पूछी गई है, आयत की लंबाई ये आपसे पूछा गया। तो बच्चों जब आपको आयत का परिमाप दिया है, आयत की चौड़ाई दी है, तो आयत की लंबाई ज्ञात करने का जो सूत्र है वह है परिमाप बट्टा 2 ऋण चौड़ाई, क्योंकि लंबाई आपको ज्ञात करनी है। अब देखिएगा मैं इसको आपके सामने सॉल्व करता हूं, तो देखिएगा आयत की लंबाई कितनी होगी, आपको परिमाप दिया है 20 सेंटीमीटर बट्टा 2 ऋण चौड़ाई दी है आपको 4 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे आप, 2 से यदि आज को काटते हैं तो यह आ गया 10 सेंटीमीटर। तो देखिएगा 10 ऋण 4 बराबर 6 सेंटीमीटर, उत्तर आपका आ जाएगा। तो यहां पे है
कि आयत की जो लंबाई होगी, आयत की लंबाई बराबर कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। तो एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं जिसे कि आप कीजिए और उत्तर आप मुझे करके कमेंट में लिख सकते हैं। यदि आपके लिए प्रश्न है कि आयत की ये 20 सेंटीमीटर लंबा तार नहीं बल्कि यह है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, और आयत की जो चौड़ाई है ये आपके लिए है 10 सेंटीमीटर, तो आपको आयत की लंबाई ज्ञात करनी है। एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न है कि ये आपको है 100 सेंटीमीटर लंबा तार है और आपको जो चौड़ाई नहीं बल्कि ये है आपकी लंबाई। यदि आपको लंबाई दी गई है, लंबाई दी है आपको 30 सेंटीमीटर, तो आपको चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे लंबाई ज्ञात करनी थी, अब यहाँ पे आपको चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे सूत्र वही होगा कि आयत का परिमाप बट्टा 2 ऋण लंबाई दी है तो ऋण ऐसे निकलेगा। देखो आयत का परिमाप बट्टा 2 ऋण आपको लंबाई दी है तो यहाँ पे लंबाई आप इसमें से घटा देंगे तो आपका क्या निकलेगा, आयत की चौड़ाई। चौड़ाई ज्ञात करने का ये सूत्र है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको ये प्रश्न को करना है और यदि नहीं आया हो तो फिर भी मैं दोबारा इसको समझाने का आपको प्रयास करूंगा।